Good morning, students. I think you are good at your home, taking sufficient precautions regarding COVID-19 disease. And this is our expectation from you people. I think you are studying at your home, you are working hard, you are paying attention towards the studies. So regularly you are studying and don't left study. Okay, just keep it up, keep it on, so that you can revise the chapters. Everything should be in your mind, so that you cannot go on to the flash memory back. So this is part 3, part 4. एंड आई हैड लेफ्ट ऑन लास्ट वीडियो ऑन किंगडम एनिमिलिया. मैंने किंगडम एनिमिलिया पे लास्ट वीडियो अपनी जो है पॉज कर दी थी, बट अगेन वी आर कंटिन्यूइंग आर दिस नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल अबाउट. मैंने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप पर सारे नोट्स डाल दिए हैं. आप लोग वहाँ से अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे. चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द 11th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज क्लास 10 point of view. So these are the topics which I have covered about the symmetry. जैसे पहली स्लाइड में मैंने सिमेट्री कवर की है ना. और ये जर्म लेयर है. जर्म लेयर क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं डिफरेंट लेयर्स की, ठीक है. उसे हम जर्म सेल्स कहते हैं. तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, दीज आर द जर्म्स लेयर्स. ये जर्म्स लेयर्स हैं, अलग अलग तरीके से होता है. आउटर लेयर में, इनर में और मिडिल में होती हैं. इसके अलावा जो हमारे पास में, अगर मैं बात करता हूँ जर्म लेयर के हिसाब से, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में एनिमल दैट कुड बी डिप्लोप्लास्टिक, मतलब इनकी भी एक कैटेगरी होती है. जैसे कि पहला हो गया डिप्लोप्लास्टिक होता है. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ से डिराइव होते हैं, मतलब फ्रॉम 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से, ठीक है. और 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर एक्टो और एंडो होती है. इसके अलावा ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है. ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब ऑर्गेनिज्म विच आर डिराइव फ्रॉम ऑल 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर. जो तीनों ही जर्म लेयर से ये ऑरिजिनेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं. कोइलम है, बॉडी कैविटी है जो इम्पॉर्टेंट होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए. जैसे हार्ट हो गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. उसके अलावा जो है, अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंस की कोइलम की, तो कोइलोमेट्स होता है और एकोइलोमेट्स होता है. ऑर्गेनिज्म 2 तरह में डिवाइड हो गया, ठीक है. ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होती है, इनकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती एकोइलोमेट की. और कोइलोमेट की अगर मैं बात करता हूँ तो दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैविंग ट्रू कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स. ये चीज़ हो जाती है. इसके अलावा ये सब डिवीज़न भी है इसका. सूडो कोइलोमेट है, और भी बहुत सारे इसके जो है, जैसे हमारे पास प्रोटोस्टॉम्स हो गए हैं, जैसे कोइलम दे आर फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग, और है ना मेसोडर्म. उसके बाद सूडो कोइलोमेट्स होता है. ये सब चीज़ें इसके अंदर ही कवर होती हैं. इसके अलावा हमारे पास नोटोकॉर्ड है, एक टर्म होती है नोटोकॉर्ड. इसके अंदर क्या होता है? ये एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रन करता है अलॉन्ग द बॉडी बिटवीन नर्वस टिश्यू एंड गट एंड प्रोवाइड प्लेस मसल टू अटैच फॉर ईज ऑफ इन मूवमेंट. मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म जो है कुड बी विदाउट नोटोकॉर्ड. और भी तो फाइलम की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइलम पोरीफेरा और स्पॉन्जेस होते हैं. मतलब ये डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं हम. डाइवर्सिटी जो है पृथ्वी पर कई सारे की डाइवर्सिटीज़ हैं. कई सारे की डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़ पढ़ रहे हैं, कई तरह के वेराइटीज़ हैं. तो इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया. जैसे पोरीफेरा, स्पॉन्जेस होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ है, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग बातें बताई गई हैं, डिफ्रेंशिएट करा गया उस बेसिस पे, तब जाके इसे डिफ़ाइन किया गया है. जैसे यही हो गया फाइलम पोरीफेरा. सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन मोटाइल होता है, होल्स होते हैं बॉडी पे, है ना, हार्ड होता है आउटसाइड से. एग्जाम्पल दिए गए हैं कौन कौन से. साइकून होता है, स्पॉन्जिला होता है. इस तरीके से बताया गया है. ये इसके डायग्राम जैसा है दे रखे हैं, और मैंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए हैं. वो सब आपको ड्रॉ करने हैं. बायोलॉजी और स्टडी तो डायग्राम्स आर मस्ट. सेकंड फाइलम की बात करता हूँ तो कोइलेंट्रेटा कहलाता है. कोइलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना. और इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, होलो गट होते हैं, और ये वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए सक्षम होता है. दिस इज़ कैपेबल ऑफ गोइंग वन फ्रॉम प्लेस टू द अनदर प्लेस. सो एग्जाम्पल की लाल टॉक अबाउट एग्जाम्पल देन हाइड्रा, सी एनिमोनी, जेली. दीज आर द एग्जाम्पल्स, है ना. सो दीज आर द डायग्राम्स ऑल्सो शोन. उसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ प्लेटी हेमिन्थेस की, तो प्लेटी हेमिन्थेस जो है फाइलम 3 है, और ये जो है फ्लैट वॉर्म्स भी कहलाते हैं. इनमें कोइलम प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है. और इनकी जो सिमेट्री होती है बाइलेटर होती है, हमने पढ़ी है ना
इसके अलावा इसके एग्जाम्पल है प्लेनेरिया होता है, लीवर फ्लूक होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फाइलम फोर्थ की बात करता हूँ तो मोलस्का आ जाता है, इसमें कोइलम प्रेजेंट है और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री होता है और ये सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी, कुछ समय के लिए मतलब कवर्ड हो जाता है शेल की तरह। फाइलम अगर 4 की मैं बात करता हूँ तो फाइलम 4 जो है मोलस्का है, इसके अंदर कोइलम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री इसकी होती है, इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है, कुछ समय के लिए शेल से कवर हो जाता है, जनरली ये सेगमेंटेड नहीं होता है और अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फूट होता है मूवमेंट के लिए, शेल प्रेजेंट है, किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, इसका एग्जांपल है किडनी, जैसे चिटन, ऑक्टोपस, पीलिया, है ना, ये सब इसका एग्जांपल हो जाता है। फाइलम 5 की बात करता हूँ तो एनिलीडा में आता है ये जो एनिलीडा है जैसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, इसमें कोइलम प्रेजेंट होता है, बायलेटरल ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, इसका ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फाइलम 5 की अगर मैं बात करूं तो फाइलम 5 जो है ना, यही मैंने जो बताया अभी एनिलीडा, ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है और इसके अलावा इसमें एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो बायलेटरल और ट्रिप्लोप्लास्टिक इसकी सिमेट्री होती है, जैसे कि तीनों सिमेट्री मैंने अभी एक्सप्लेन की थी और ये इसके डायग्राम हैं जो कि बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइलम 6 की मैं बात करता हूँ तो ऑर्थोपोडा, फाइलम जो 6 है वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में ये जनरली इंसेक्ट्स कहलाते हैं, कोइलम इसमें प्रेजेंट होता है, बायलेटरल ट्रिप्लोप्लास्टिक ये होते हैं, सेगमेंट जो होता है इनका फ्यूज्ड हो जाता है, जैसे दिखा रखा है डायग्राम में, अलग अलग तरीके से शो है और इसी बेसिस पे मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है। जितने भी फाइलम ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सेगमेंट के बेस पे, सिमेट्री के बेस पे, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरीके से हम लोग डिफाइन इन्हें कर रहे हैं। दूसरा हमारा फाइलम 7 है इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा जो है इसकी स्पाइनी स्किन होती है, मेराइन मतलब पानी में ही रहता है ये जो इंसेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे इनके बारे में बताया गया है कि ये जो होते हैं एंडोस्केलेटन होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के। इसके अलावा कोइलम इनमें प्रेजेंट होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक भी हो जाती है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर के इनके बॉडी हो जाती है। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो एंटीडन, सी कुकुम्बर, स्टारफिश वगैरह इसके एग्जाम्पल। स्टारफिश भी इसी फाइलम में आता है, स्टारफिश के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। दूसरा इसके अंदर जो है वो है प्रोटोकोडेटा, जो फाइलम 8 है, इसमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोटोकोडेटा मेराइन एनिमल है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक और कोइलम होता है, गिल्स इसमें प्रेजेंट है और नोटोकॉड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉड जो है प्रोवाइड करता है प्लेस फॉर मसल्स और टू अटैच फॉर ईज़ ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जैसे कि पेलेनो एग्जाम्पल हो गया इसका। ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फाइलम 9 की बात करता हूँ तो नीमेटोडा, ये जो होता है नीमेटोडा बायलेटरल सिमेट्रिकल भी हो सकती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक भी हो सकती है। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और फ्लैटेंड भी हो सकती है। टिश्यू की अगर बात करते हैं तो इसमें कोई रियल ऑर्गन नहीं होता है, सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ सूडो कोलम इज प्रेजेंट। पैरासिटिक वॉर्म कॉजिंग डिसीज होता है ये। एस्केरिस ओचेरिया, ये इसका एग्जाम्पल है, एस्केरिस होता है, ओचेरिया होता है, ये एग्जाम्पल में आ जाता है। इसके अलावा अगर फाइलम 10 की अगर बात करते हैं तो वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा 10th फाइलम है इसका। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसकी जो मतलब नोटोकॉर्ड होती है दैट विल बी कन्वर्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम, है ना, पीछे का जो हिस्सा होता है हमारा रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है।
2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ऑर्गन जैसे किडनी हो गई एक्सक्रीशन के लिए, टीयर अपेंडेजेस होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, है ना। 4 चैम्बर्ड फ्रॉग, 3 चैम्बर्ड, है ना। ह्यूमन 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड होता है, फिशेस का 2 चैम्बर्ड होता है। सारी चीज़ें इन पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। वार्म ऑर्गेनिज्म मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को रेस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना जैसे। और कोल्ड में बॉडी टेम्परेचर जो है सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से, एग्जाम्पल फ्रॉग चेंज कर लेता है अपने आप को, है ना। स्पाइसेस की बात करते हैं, फिशेस भी कहते हैं इस फाइलम को। तो ये जो होते हैं फिशेस लिविंग इन वाटर, देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स, respire using gills. They have streamlined body and fine which help them to move in water. और इनमें क्या होता है, they are cold blended and their heart has only 2 chamber. और फिशेस जो होती हैं डिवाइड होती है 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। इसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस स्लाइड का में भी ऑफ ये डायग्राम हमें जो है ड्रॉ करने हैं अपने नोटबुक में। इसमें दिखाया हुआ है फिशेस कैसे डिवाइड हैं कैटेगरीज में बेसिस ऑफ स्केलेटन, है ना। ये पूरा दिखा रखा है इसमें फिशेस को। फिशेस विद कार्टिलेज स्केलेटन कॉल्ड cartilaginous fishes, for example shark fish, rays, etc. And apart from that, these are also the diagrams which you will all have to draw. ये अलग वो skeleton पूरा दिखाया हुआ था, ये पूरा दिखाया हुआ है किस तरीके से। इसके अलावा हमारे पास में एम्फीबिया और एम्फीबियंस we will cover in the next video. This is all about today's. Thank you. Have a good day.